हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए 2018, 19 और 20 का क्वेश्चन हम सेकेंड ईयर का डाल दिए हैं बिहार यूनिवर्सिटी BRBU जो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में है। देखिए 2017 में ही पहला मतलब जब 2000 बीएड जब 2 साल का हुआ था, पहले 1 साल का 2015 से पहले बीएड 1 साल का होता था। जब 2000 तो 17 में पहला क्वेश्चन बनेगा था। देखिए 2017 का जो क्वेश्चन है ना, तो बहुत पुराना है। तो हम बहुत कोशिश किए हैं ओरिजिनल क्वेश्चन लाने के लिए, देखिए लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं मिला है क्योंकि बहुत पुराना है, कहाँ से रखेंगे। तो देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है ना मार्केट में, लेकिन देखिए क्वेश्चन को हम पहले जांचें परखें कि क्वेश्चन है पूछा गया है कि नहीं। क्योंकि देखिए जो मार्केट में क्वेश्चन जो प्रीवियस रहता है ना, उसमें बहुत गलत रहता है, मतलब पूछा नहीं रहता लेकिन दे दिया रहता है। लेकिन बहुत हम पता किए हैं तो नहीं, यही ओरिजिनल क्वेश्चन है, मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन का ही सब चीज़ है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए ये 2017 का क्वेश्चन है। और देखिए अब पूरा आपका क्वेश्चन हो जाएगा तो उसके बाद आपका हम ज्ञान और पाठ्यक्रम जो नॉलेज एंड करिकुलम है उसका हम नोट धीरे धीरे आप लोग को प्रोवाइड करते जाएंगे। जैसे मतलब उसके बाद फिर आपका अधिगम का आकलन का मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग का, फिर उसके बाद समावेशी शिक्षा का, फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट का। तो ये सब का धीरे धीरे आपका होते चल जाएगा। फिर उसके बाद आपका पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट है 7B जो हम लोग को पढ़ना है, तो ये सब का आपको मिलते जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है बीएड सेकेंड ईयर क्वेश्चन 2017 एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पर आपका हम स्टार्ट करते हैं नॉलेज एंड करिकुलम से। देखिए मेथड पेपर का हम अलग एक हर वीडियो मतलब हर अथी का हम अलग अलग आपको बताएंगे कि सबका मतलब गेस्ट क्वेश्चन और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके आएंगे, समझ गए। तो यहाँ से हम नॉलेज एंड करिकुलम से स्टार्ट करते हैं। देखिए 2017 में पहला क्वेश्चन यूनिट 1 में पूछा गया था कि ज्ञान की विस्तृत अवधारणा एवं इसके महत्व का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन था कि ज्ञान के विविध विशिष्ट पक्ष क्या है, इन विशिष्ट पक्षों के विविध स्रोत की उदाहरण सहित व्याख्या करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन हम पता किए, मतलब सब चीज़ हम जांच परख कर ही आपको बताएंगे, कि ऐसे नहीं बताएंगे कि मार्केट में बहुत क्वेश्चन गलती रहता है, इसीलिए हम जांच परखें। तो मैं ओरिजिनल क्वेश्चन तो ये नहीं है क्योंकि नहीं मिलेगा उतना साल के पहले, लेकिन इसको जांचे परखे पूछे जो मतलब जो हम लोग को जो भैया है उन लोग से हम पूछे कि भैया यही क्वेश्चन था, तो बोले हाँ यही क्वेश्चन था, इसीलिए हम आपको रख रहे हैं। फिर आपका यूनिट 2 है ज्ञान के वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है, इस आधार पर इसे वर्गीकृत किए। समझ रहे हैं ना, ज्ञान के वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है, इस किस आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि विद्यालयों में विषय रूप में वर्गीकृत ज्ञान को कौन चयनित, संचालित एवं वैधिकृत करता है, व्याख्या करें। फिर आपका यूनिट 3 है कि पाठचर्या क्या है, पाठचर्या के विभिन्न प्रकृति, उद्देश्य एवं आवश्यकता का वर्णन करें। फिर आपका है इसमें इसमें आपका क्वेश्चन है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक से आप क्या, छठा नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक से आप क्या समझते हैं, आधुनिक समय के पाठ्य पुस्तक के गुण एवं दोषों की समीक्षा करें। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर देखिए अब यूनिट 4 है, लिखा हुआ है कि पाठचर्या के विभिन्न निर्धारकों एवं इसके महत्व का वर्णन करें। और इसमें 8वां क्वेश्चन देखा है सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक पक्षों में विविधता की वजह से पाठचर्या पर पड़ने वाले प्रभाव की साधारण व्याख्या करें। बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि देखिए सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं आर्थिक पक्षों में विविधता मतलब जो मतलब जो डाइवर्सिटी है उस पर पाठचर्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका साधारण व्याख्या करें। फिर आपका है यूनिट 5 कि पाठचर्या निर्माण के आधारभूत सिद्धांतों एवं स्कूल में पाठचर्या की महत्ता को स्पष्ट कीजिए, मतलब क्या उसका महत्व है स्कूल में, उसकी महत्ता का वर्णन करें। फिर आपका 10वां है कि निम्नलिखित में किसी दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पहला है चयनित अधिगम अनुभव और दूसरा है पाठचर्या की आकलन योजना, तीसरा है समय प्रबंधन और चौथा घ है पाठचर्या संशोधन। मतलब 4 में से किसी आपको 2 पर जवाब देना है। समझ, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। फिर लिखा हुआ है हम लोग का जो 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग है, C9 है हम लोग का, उसका देखिए हम बताते हैं आपको। पहला क्वेश्चन है यूनिट 1 में कि आकलन की संकल्पना को स्पष्ट करें, इसके विभिन्न लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित किन्हीं दो के बीच अंतर स्पष्ट करें। पहला है मापन एवं मूल्यांकन, दूसरा है शिक्षक निर्मित परीक्षण एवं मानवीकृत परीक्षण, तीसरा है निर्माणात्मक मूल्यांकन एवं संकलनात्मक मूल्यांकन। फिर आपका है यूनिट 2 है कि अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से आप क्या समझते हैं, अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के संदर्भ में ब्लूम के वर्गीकरण की चर्चा करें। फिर आपका चौथा है उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, उपलब्धि परीक्षण निर्माण के विभिन्न चरणों का वर्णन करें, इसके क्या क्या उपयोग है। फिर यूनिट 3 है आपका कि मानक उपकरण की गुणवत्ता निर्धारण के संदर्भ में
विश्वसनीयता का क्या अर्थ है? किसी उपकरण की विश्वसनीयता मापने की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। फिर आपका है अगला क्वेश्चन कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट करें। इसके क्रियान्वयन में शिक्षक के समक्ष उत्पन्न समस्याओं की चर्चा करें। फिर आपका है यूनिट 4 है कि बुद्धि की अवधारणा को स्पष्ट करें। बुद्धि मापन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। फिर आपका 8वां क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व मापन के विभिन्न उपकरणों के बारे में बताइए। फिर आपका है यूनिट 5 है कि उसमें क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पहला है समान प्रयेकता वक्र एवं इसकी उपयोगिता, दूसरा है संचयी अभिलेख, तीसरा है प्रगति प्रतिवेदन जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट होता है उसके बारे में आपको बताना है। फिर 10वां क्वेश्चन है, देखिए इसमें ना आराम से आप 16 में आराम से 15 नंबर आपको मिल जाएगा कि निम्नलिखित में नीचे दिए गए बराबरता सारणी के आधार पर माध्य माध्यिका एवं बहुलक की गणना करें। देखिए आराम से आप कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना, माध्य माध्यिका बहुलक आपको निकालना है। आइए अब पेपर हम लोग का जो सी सी 10 है जिसका नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, उसका हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यूनिट 1 में कि समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा एवं एकीकृत शिक्षा में अंतर बताइए। इसके गुण एवं दोषों की व्याख्या करें। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा के में समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करने हेतु माता पिता प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की भूमिका बताइए। फिर आपका यूनिट 2 का क्वेश्चन है 3 नंबर कि विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों से आपका क्या तात्पर्य है? विभिन्न प्रकार के विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों की पहचान का कर संक्षेप में वर्णन करें। फिर आपका चौथा क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। मंदबुद्धि बालक या बालिका, अधिगम बाधिता, तीसरा है सृजनशील बच्चे, चौथा है अनाथ बच्चे का समावेशन। फिर आपका क्वेश्चन है यूनिट 3 में कि माध्यमिक स्तर पर विषयगत विधि एवं परिविधि का उल्लेख कीजिए जो कि विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के हित में हो। फिर आपका छठा है कि निम्नलिखित दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पहला है समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका और दूसरा है समावेशी शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की महत्व। तीसरा है समावेशी शिक्षा में समाज को लाभ और चौथा है विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के उपयोग के लिए अनुकूलन के प्रकार। आइए अब देखते हैं हम लोग ऑप्शनल पेपर जो ये है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि स्वास्थ्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं? भिन्न भिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता क्या आवश्यकता है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है कि विद्यालयों में आपदाओं से बचाव की तैयारी एवं बचाव उपकरणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। आपका फिर यूनिट 2 है कि संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारकों या घटकों पर प्रकाश डालें। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सामूहिक भोजन एवं त्योहार की विविधता का वर्णन करें। मतलब क्या मतलब डाइवर्सिटी है, मतलब देखिए आप बिहार में कुछ अलग भोजन मिलेगा खाने को, त्योहार अलग मिलेगा, आप साउथ में चल जाइएगा तो वहाँ कुछ अलग मिलेगा, ये सब के बारे में बताना है। फिर यूनिट 3 है आपका कि शारीरिक तंदुरुस्ती से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व पर प्रकाश डालें। फिर आपका क्वेश्चन है अगला कि निम्नलिखित में किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। प्राणायाम, दूसरा है रक्त अल्पता रोग और इसके रोकता मतलब एनीमिया जो रोग होता है जो महिलाओं में विशेषकर होता है उसके बारे में। फिर ग है स्वास्थ्य का महत्व। आइए आप देखते हैं मेथड के बारे में, जो हिस्ट्री मेथड है जो आपको पहले उस समय नहीं बताए थे, अब यहाँ पे आपको मेथड जो सी हम लोग का 8 होता है जो 7B के नाम से जाना जाता है। देखिए लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हैं? इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न शिक्षण अधिगम सामग्री का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है कि इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न पाठ सहगामी गतिविधियों की संक्षिप्त चर्चा करें। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि शिक्षण कौशल के अर्थ स्पष्ट करें। इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न शिक्षण कौशल कौन कौन है कि नहीं एक का वर्णन करें। फिर आपका क्वेश्चन है चौथा पाठ योजना क्या है? प्रभावी पाठ योजना के निर्माण की प्रक्रियाओं का वर्णन करें। फिर आपका यूनिट 3 है एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण की मुख्य विशेषताओं या गुणों का वर्णन करें। और आपका छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पहला संकल्पात्मक मूल्यांकन एवं निर्माणात्मक मूल्यांकन और दूसरा है उपलब्धि परीक्षण। फिर उसके बाद इसमें हम तीसरा है मापन और चौथा है निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन एवं मानक संदर्भित मूल्यांकन करें। अब रहने देते हैं सिविक्स क्या बताया। देखिए अब इसके बाद आपको हम बीएड का जो सेकेंड ईयर का सिलेबस भैया है उनसे मांगे थे तो उनको भी हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड कर देंगे, आप आराम से समझ सकते हैं। तो थैंक यू।